सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी को मेरे परिवार की ओर से दशलक्षण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन मैं तीसरे धर्म उत्तम आर्जव धर्म के बारे में आप सभी को अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है आप मेरे इस छोटे से प्रयास को से उद्बोधित होंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। विगत 2 दिनों में आपने उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव धर्म के बारे में जाना। उत्तम क्षमा धर्म तब प्रकट होता है जब क्रोध का नाश होता है, और उत्तम मार्दव तब प्रकट होता है जब मान का नाश होता है। उसी तरह उत्तम आर्जव तब प्रकट होता है जब माया पाप का नाश होता है। छल कपट मन की कलुषता को माया कहा गया है। जब माया का नाश होता है तब आत्मा का सरल स्वभाव रुजुता प्रकट होती है। उसी को उत्तम आर्जव धर्म कहा गया है। अब सरलता के विपरीत है मायाचार, कपट, कलुषता, छल करना। हम किसी न किसी प्रकार में अपने जिंदगी में छल करते हैं। छल करना यानी मन में कुछ होना, वचनों से कुछ कहना और क्रिया कुछ और करना। कथनी और करनी के फर्क को छल कहा गया है। ऐसा छल मायाचार हमें पतन की ओर ले जाता है। जो मायाचार करता है वह अपने आप को तो धोखा देता ही है, पर और लोगों को भी, अपने आसपास के लोगों को, धर्म को, समाज को, अपने प्रियजनों को, अपने मित्रजनों को भी धोखा देता है। और यह वह धोखा दे रहा है ये उसे मन में पता होता है, क्योंकि हम सबको धोखा दे सकते हैं, अपने मन को नहीं। मन में उसे पता होता है कि मैं धोखा दे रहा हूँ, मैं किसी के साथ छल कर रहा हूँ, और यह उसे हमेशा डर सताया रहता है कि यह छल कभी मेरा प्रकट हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे और मेरी कितनी बदनामी होगी। तो यह डर हमेशा उसे व्याकुल रखता है। वह हमेशा व्याकुल रहता है। और ये भी देखा गया है कि जो खुद छल करता है उसे लगता है सारी दुनिया कपटी है, सारे लोग छल करते हैं, क्योंकि उसने यह मान लिया है कि छल करना अच्छा है, छल करना, अपने स्वार्थ के लिए छल करना अच्छा है, किसी को धोखा देना सहज है। अपने सरल स्वभाव को वो भूल चुका है। तो यह छल से उसे लगता है कि सारे लोग भी शायद ऐसे ही करते हैं, छल ही करते हैं, और वह सबके बारे में ऐसा ही सोचता है। पर जब उसका कपट प्रकट हो जाता है, लोगों को पता चलता है, तो जितना भी उसने धर्म किया हो, पूजा पाठ, दान इत्यादि सामाजिक कार्य किया हो, सब निष्फल हो जाते हैं। सब उससे कन्नी काटते हैं, सब उससे किनारा करते हैं, और उसकी बहुत बदनामी होती है। तो यह छल भले ही धीरे धीरे, भले ही कभी प्रकट ना हो, पर यह कर्म बंध का कारण होता है। भले ही शुरू में पुण्य कर्म के उदय से वह खूब पैसा कमा ले, नाम कमा ले, प्रसिद्धि कमा ले छल करके, लेकिन जब कर्म बंध होता है और पाप उदय में आता है तो उसकी सारी संपत्ति, सारे मित्रगण सब उसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए वह फिर नीच गति का, तिर्यंच गति का भी भागी हो जाता है। इसलिए छल कपट मायाचारी से हमें दूर रहना चाहिए। इसके विपरीत सरल स्वभावी होते हैं। वह थोड़ा सा भी धर्म करे, थोड़ा भी अगर वह कोई कार्य करे, धार्मिक कार्य करे या सामाजिक कार्य करे, सरलतापूर्वक करे, तो उसे उसका बहुत अच्छा फल मिलता है।
एक कहानी ऐसी है कि एक मुनि थे जो बहुत सरल स्वभावी थे। उन्हें कुछ याद नहीं रहता था, कोई श्लोक, कोई स्तोत्र, कोई ग्रंथ, उन्हें कुछ याद नहीं था, लेकिन वह अपनी चर्या में कायम थे। एक बार वह किसी नगर से गुजर रहे थे तो उन्हें एक महिला दिखी जो कुछ काम कर रही थी। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि वह उड़द दाल से छिलका हटा रही है। उड़द दाल अलग है, छिलका अलग है। तो बस उनको समझ में आया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। बस उसी ध्यान में वह मग्न हो गए और उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर दिया। देखिए, यहाँ वे सरल स्वभावी थे, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण करा। तो इसीलिए सरल स्वभावी थोड़ा भी धर्म करते हैं तो उसका उन्हें बहुत अच्छा फल मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन से थोड़ा भी छल कपट है उसे मिटाने की कोशिश करना चाहिए। अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए ताकि हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए हम किसी से छल न करें और सरल सादा जीवन व्यतीत करें। अब कोई सरल व्यक्ति है, वो छोटी मोटी गलती या कोई गलती कर भी देता है तो उसे हम दंडित नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसके सरलता को समझते हैं कि सरलता से उसने कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो हम उसे दंडित नहीं करते हैं, उसे समझा देते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वह कोई गलती करता है तो हम उसे डांटते नहीं हैं, मारते नहीं, उसे समझा देते हैं और वो समझ जाता है। उसी तरह सरल व्यक्ति कोई गलती करता है तो हम उसे कोई सज़ा नहीं देते। पर अगर कोई कपटी व्यक्ति गलती करता है, उसका कपट उजागर हो जाता है, तो सब लोग उसे बहुत नीची दृष्टि से देखते हैं। यहाँ तक कि उसके परिजन, उसके स्वजन, सभी लोग उससे दूर रहते हैं, उसकी बदनामी होती है और उसे यह डर हमेशा सताए रहता है कि कब मेरा छल उजागर हो जाए। सरल व्यक्ति को यह डर होता ही नहीं है। उसे पता है जो उसने सोचा है वही उसने कहा है, वही उसने किया है, तो उसे न अपने आप से डर लगता है न किसी और से डर लगता है। तो हमें अपनी आत्मा पे जो मायाचार का जो मैल चढ़ा है उसे निकालने के लिए उत्तम आर्जव धर्म को अंगीकार करना चाहिए, सरलता को अंगीकार करना चाहिए, रुजुता को अंगीकार करना चाहिए। जय जिनेन्द्र।